अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आई एम योर टीचर सारा नदीम। आई एम साइंस टीचर सारा नदीम एंड वेलकम टू दिस सेकेंड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर ऑफ साइंस. So in the previous lecture we started the biology chapter number 1 from class 9th book. प्री 9th हमारी स्टार्ट हो चुकी है. हमने क्लास 9 की बुक से फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. हमने उसमें प्रीवियस चैप्टर में साइंस देखकर बारे में पता लगा हमें कि साइंस एक्चुअली में क्या होती है जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसे साइंस कहते हैं. देन हमने फर्दर बहुत डिविजन्स देखी बायो की, क्या बायोलॉजी की क्या डिविजन्स होती हैं, इंपॉर्टेंस देखी बायो की. देन उसके बाद देखा ब्रांचेस को. हमने सिर्फ आई थिंक 3-4 ब्रांचेस हमने फर्स्ट की 4-5 ब्रांचेस जो कि हमने स्टडी की थी. आज हमने रिमेनिंग की जो बाकी सारी ब्रांचेस हैं जो कि पेज नंबर 3 पे हैं उनको स्टडी करना है हमने. ओके, सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से. फिजियोलॉजी तक हमने पढ़ ली थी. आई थिंक यस फर्स्ट 5 ब्रांचेस थी जो हमने पढ़ ली थी. नेक्स्ट है जेनेटिक्स. अब जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स का आपको जीन निकल रहा है ये तो आई समझ आ रही होगी कि किस तरह की स्टडी होती होगी. जेनेटिक्स से बेसिकली स्टडी ऑफ जीन्स होती है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीन्स क्या होते हैं. जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में होते हैं. इस बेसिकली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन्स बनते हैं. हर बॉडी में बहुत से तरह के काम प्रोटीन्स अंदर कर रहे होते हैं. तो ये जीन्स का बेसिकली बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. हेरिडिटरी मटेरियल जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं बहुत सी तरह तरह के काम कर रहे होते हैं. हमारे हर पार्ट के लिए, हर फंक्शन के लिए जीन्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं. वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, फिर प्रोटीन्स बन रही होती है उन इंस्ट्रक्शन से और वो काम हो रहा होता है. खैर फर्दर देखते हैं स्टडी ऑफ जीन्स के. जीन्स का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं जीन्स. ये सारी जो जीन्स से रिलेटेड स्टडी होती है वो जेनेटिक्स में आ जाती है. अगली चीज जो जेनेटिक्स में हम देखते हैं रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस. अब सब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कि जो एक कैरेक्टर्स होते हैं, आपके फीचर्स होते हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, वो इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, अगर किसी की आईज अपने फादर से मिलती है, मदर से मिलती है, सो दैट इज इनहेरिटेंस, जो कि उसके जो ट्रांसमिशन हुई है कैरेक्टर्स की पेरेंट्स से, मदर से या फादर से. ठीक है, तो फिर हमने फिर यहाँ पे जेनेटिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है, किस तरह से इनहेरिटेंस में रोल जो जीन्स है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि. और ये बेसिकली हमने सेक्टर 2 में थोड़ा किसी हद तक हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, जीन्स और इस तरह की चीजें, इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. फिर जेनेटिक्स में बहुत सारे डेप्थ में डिटेल में हर तरह किस तरह के फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल. कि एक जो एम्ब्रियो बनता है, अब पहले तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि वो जो पहली स्टेज होती है ना जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और वहां से लेके एंड तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रियो ये बहुत ही टेक्निकल स्टडी होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है क्योंकि हर तरह की स्पीशी का हर स्पीशी का डिफरेंट होता है. ये एम्ब्रियोज का पूरे डेवलपमेंट का फेज पूरा जो होता है हर तरह हर एनिमल का डिफरेंट होता है. इवन अच्छा इसमें सिर्फ एनिमल्स को स्टडी नहीं किया जा रहा होता, प्लांट्स को भी स्टडी किया जा रहा होता है क्योंकि एम्ब्रियो तो प्लांट्स का भी होता है. प्लांट्स की भी पहले सीड बनता है, सीड से एक सीडलिंग बनता है, उसके बाद प्लांट की पूरी फॉर्मेशन होती है, तो वो एम्ब्रियो होता है प्लांट्स में भी. इस तरह एनिमल्स इवन ह्यूमन बींग्स में भी सब में जो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से लेके इंडिविजुअल एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर बन जाने तक का जो फेज होता है वो सबको स्टडी करना, उसमें कि कब एम्ब्रियोलॉजी होते हैं. अच्छा थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. जैसे सबसे पहले जब मेल और फीमेल स्पर्म्स मिलते हैं, स्पर्म कह रही हूँ, गैमीट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे फिर एक जाइगोट बनता है जो कि वन सेल होता है जो कि दोनों की फॉर्मेशन से बनता है. उसके बाद जो थोड़े टाइम के बाद एम्ब्रियो बनता है जो जिससे बेसिकली डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट होनी होती है, तो वो एम्ब्रियो की स्टेज होती है और ऑर्गेनिज्म बनता है. तो फिर कुछ टाइम बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं, फिर उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं. तो ये जो सारी स्टेजेस होती हैं उसको स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली. नेक्स्ट ब्रांच इज टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी बेसिकली वर्ड निकला है फर्स्ट वन टेक्सा से जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब अरेंज करना, एंड द सेकंड वन नोमिया जिसका मतलब होता है मेथड, अरेंजमेंट मेथड. अब क्या होता है टेक्सोनोमी में? स्टडी ऑफ मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और उनके नेम्स देना.
जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो इस टेक्सोनॉमी की बेस पे ही होते हैं, और जो नेम्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन की बेस पे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है स्टडी की जाती हैं, इसमें की जाती हैं, स्टडी की जाती है टेक्सोनॉमी में कि कैसे क्लासिफिकेशन होती है, क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब अभी तो टेक्सोनॉमी आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी तो है ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे जाके टेक्सोनॉमी का आप पढ़ेंगे चैप्टर 9th क्लास में मैट्रिक में ही। तो खैर वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं बात करूँ, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग की स्पीशी बिल्कुल एक लास्ट ये होता है लेवल, और सबसे फर्स्ट वन होते हैं किंगडम। हम लोग आते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में हम लोग कैसे आते हैं, क्योंकि जब जोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब बेसिक तो डिविजन्स प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स में चले गए, हम लोग आ जाते हैं एनिमल्स में, क्योंकि हमारे हर तरह के फीचर्स और ये चीज़ें जो है एनिमल से मिलती हैं। हम किंगडम होती है सबसे बड़ी जो लेवल होता है, सबसे फर्स्ट लेवल प्लांट, तो हम लोग एनिमेलिया किंगडम में आ जाते हैं। फिर फर्दर जो लेवल्स है उसकी बात नहीं करूंगी, एंड पे हम लोग उस होमो सेपियंस कहा जाता है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। तो ये आगे सारे जो ये सब लेवल्स होते हैं, इस तरह के आप लेवल्स आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में, आप लोगों को समझ आएगी किस तरह से, किस बेसिस पे इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट वन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के, जो अब पहली चीज तो फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके होते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते ऑर्गेनिज्म, जिनका अब बिल्कुल वजूद नहीं रहा होता, उन ऑर्गेनिजम्स की जो सॉरी उनके जो होते हैं फिर काफी अर्से जमीन के नीचे अगर उनके रिमेन्स होते हैं, बकाया जात चीजें, मतलब बची कुछ चीजें, कोई हड्डियां हो गई, कोई भी जिस तरह की चीजें होती हैं जमीन के नीचे दबी रहती हैं कहा हजारों के कितने सालों बाद तक, फिर वो फॉसिल्स बनते हैं। तो फॉसिल्स की जो सारी स्टडी होती है वो पैलेंटोलॉजी में आ जाती है। इस तरह से बहुत से ऑर्गेनिजम्स का हमें पता लग गया है, जैसे डायनासोर्स की हम बात करते हैं, हमें फॉसिल्स मिले तो पता चले किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने पिक्चर इंक्लूड किया, ये रियल फॉसिल है डायनासोर का, तो इस तरह से मिले, जिसके बाद फर्दर स्टडी की गई कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखी गई, और ये जो सारी स्टडी होती है कि इन ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स की बेस पे फॉसिल्स को ढूंढना, लोकेशंस को स्टडी करना, वहाँ जाना, ये सब पैलेंटोलॉजी में आ जाते हैं, बायो की ब्रांच में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एनवायरमेंट के साथ किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा होता है, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, क्या एनवायरमेंट के इफेक्ट्स होते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वन सोशियो बायोलॉजी। सोशियो निकला बेसिकली सोशल से, कि एक जो एनिमल्स हैं उनका जिनसे उनका सोशल बिहेवियर किस तरह का होता है, जिससे बेसिकली सोसाइटीज बन रही होती हैं। तो सोशल बिहेवियर को जो स्टडी किया जाता है वो सोशियो बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, बिहेवियर की बेस पे एनिमल्स का किस तरह का बिहेवियर होता है, किस ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह का होता है, मतलब डिफरेंट तरह का। हम लोग ह्यूमन बींग्स से देख लें, हमारा हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन में और जो बिहेवियर होता है चेंज हो जाता है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी बदतमीजी भी कर जाते हैं, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा होता है। तो इस तरह की जो जिससे सोसाइटीज बनती है, तो उसको बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को स्टडी करना वो सोशियो बायोलॉजी होती है। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है पैरासाइट्स की, लेकिन पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, कि जो लिविंग किसी और होस्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड खाना ले रहे होते हैं, शेल्टर मतलब रह रहे होते हैं उनके ऊपर, उनके साथ ये जगह ले रहे होते हैं। होस्ट कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो ये सब प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे मेजबान होता है। खैर, और उन इन रिटर्न और बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एग्जाम्पल बड़ी कॉमन है, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। मॉस्किटो जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, इंसानों का खून चूसते हैं और आसपास वहीं रह रहे होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं बदले में। तो मॉस्किटो पैरासाइट होते हैं और ह्यूमन बींग्स इस केस में होस्ट होते हैं। Next one is biotechnology, practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind। ये वैसे हमने 8th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी बड़ी डिटेल में, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से अप्लाई करना, प्रैक्टिकली यूज करना कि उनसे हम न्यू चीजें बना सकें, न्यू सब्सटेंसेस बना सकें। और किस लिए बना सकें? कि मैनकाइंड जो इंसानियत है उसके बेनिफिट हो सके, उनके बेनिफिट वेलफेयर के लिए काम कर सकें। जैसे इंसुलिन की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन बनाई जाती है, तो वो भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यून एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को, जो अक्सर जर्म्स या बैक्टीरिया इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अटैक करते हैं, तो उससे हिफाजत करता है। माइक्रोब्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं। तो इन्वेड मतलब अटैक करना, डिफेंड मतलब बचाना, तो वो सिस्टम हमें बचा रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एक तरह से हिफाजत कर रहे होते हैं हमें जर्म से। हल्की फुल्की बीमारियां तो हमें अफेक्ट ही नहीं करती क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी होती है इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है, उनसे डिफरेंट बेनिफिट्स देखे जाते हैं कि हमें कहाँ पे यूज आ सकते हैं, कहाँ हमें बेनिफिट मिल सकता है इंसेक्ट्स के केस में। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इंसेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना, मतलब आपको आइडिया भी होगा कितने
कितनी कितनी तरह की किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। खैर उन सबको स्टडी करना एंटोमोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट वन फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। के ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो कि यूज़ किए जाते हैं, उनकी स्टडी और उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है उसको स्टडी करना फार्माकोलॉजी में आ जाता है, जिससे बेसिकली ड्रग्स में की केस में मेडिसिन भी बनती हैं, बहुत सी मेडिसिन जो होती हैं वो चीज़ें, या फिर उसके अलावा ये भी जो एडिक्शन हो जाती है कुछ ड्रग्स वगैरह की, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो सब, उस सब की स्टडी जो होती है फार्माकोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम ये आपके बॉक्स में साइड में पेज नंबर 3 के एक बॉक्स में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री को भी कह सकते हो, लेकिन खैर ये मैं एक बात कह दूँ सेम नहीं होती हैं चीज़ें। खैर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जैसे हमारे अंदर वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, कंपाउंड्स ही होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। फिर एक लास्ट इन्फो बॉक्स था, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये वो इश्यूज हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज हैं ह्यूमन बींग्स के। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उन पर बहुत रिसर्चेज हो रही हैं इनके सोल्यूशन निकालने के लिए। सो थैंक यू क्लास, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। हमने ब्रांचेस कंप्लीट कर ली हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।